कुछ हो रहा है कि मैं द्वारकापुरी बड़ी दूर है, कैसे जाऊंगा, क्या करूं। बस भगवान के चरणों का स्मरण कर रहे हैं। हे द्वारकाधीश, तू ऐसी कृपा कर मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। प्रार्थना करते हुए जा रहे हैं, मन में भाव भरा हुआ है। कब हो मिलोगे दीनानाथ हमारे, कब हो मिलोगे दीनानाथ हमारे। ऐसे ही गुनगुनाए तो अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूं आप भी ऐसे ही गुनगुनाए मेरे साथ साथ। 2 लाइनें केवल। आइए मिलके भगवान को पुकारें, सुनेंगे वो अवश्य। कब हो मिलोगे दीनानाथ हमारे, कब हो मिलोगे दीनानाथ हमारे। कब हो मिलोगे श्याम, कब हो मिलोगे राम, कब हो मिलोगे श्याम, कब हो मिलोगे राम, कब हो मिलोगे दीनानाथ हमारे। कब हो मिलोगे, कब हो मिलोगे दीनानाथ हमारे, कब हो मिलोगे दीनानाथ हमारे। बड़े भाव में भरे हुए, आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। धीरे धीरे महाराज कदम आगे बढ़ रहे हैं। कभी लाठी फिसल जाती है, कभी पैर फिसल जाता है। महाराज भगवान नाम का स्मरण नहीं छोड़ रहे। थोड़ी थकावट हुई, रुक गए, क्योंकि आगे नदी भी थी, पार करना है। सहम गए, कैसे पार करूंगा, तैरना बैरना आता नहीं, कोई नाव वाव यहाँ पे है नहीं। बस विचार ही कर रहे थे कि क्षण भर में ही महाराज एक नौका को घेरता हुआ कोई नाविक आया। नाविक ने कहा, पंडित जी जय सिया राम। तो कहा, महाराज जय सिया राम, कहीं जाना चाहते हो? तो कहा, हाँ उस पार जाना चाहता हूं। बिराजी तो कहने लगा, पंडित सुदामा जी ने कहा, भैया मैं तेरी नौका में बैठ तो जाऊंगा और तू मुझसे कुछ पारिश्रमिक मांगेगा, तो मेरे पास कुछ पारिश्रमिक देने के लिए कुछ पैसा वैसा नहीं। तो नाविक कहने लगा, तुम्हारे हाथ में पोटली तो रखी है, इस पोटली में क्या बना है, यही दे देना मेरे लिए। कहा, इसमें चावल धान्य भरे हुए हैं। तो कहा, ठीक है ठीक है, इस पोटली को हमें दे देना, यही पारिश्रमिक हो जाएगा। तो सुदामा ने कहा, नहीं नहीं, ये पोटली में जो धान्य है ये तो मेरे मित्र के लिए भेंट है। तो कहा, क्या है भेंट, कौन मित्र है तुम्हारा? तो कहने लगे, वो द्वारकाधीश है ना, वो मेरा मित्र है। और महाराज स्वयं श्री हरि ही द्वारकाधीश ही नाविक के रूप में खड़े थे। भगवान सुन रहे हैं कि बताओ कितना प्रेम करता है मुझसे। वो कह रहे हैं, वो जो द्वारकाधीश है ना, वही तो मेरा मित्र है। मेरी प्रिया सुशीला ने भेजी है ये भेंट करने के लिए पोटली, उसी को दूंगा मैं। तो कहा कि भैया फिर और कुछ दे दो। तो कह रहे, और मेरे पास कुछ पैसा वैसा है नहीं। तो कहा, अच्छा एक काम करिए, आप ब्राह्मण देव हैं, मुझको आशीर्वाद दे देना। तो हाँ ये बात ठीक है भैया, मैं तुझको आशीर्वाद दे दूंगा, तेरा धंधा खूब चलेगा, तेरी नाव खूब चलती रहे, बोलिए राधे राधे। तो भगवान विराजित हो गए और नाव नौका से पार हो गए और महाराज पहुंच गए। पार हुए कि द्वारिका में, सीधे द्वारिका में प्रस्थान किया। बड़ी बड़ी महाराज शोभा देखी, बड़े सुंदर सुंदर वहां के रास्ते, बड़ी सुंदर वहां की आवाज, सुंदर सुंदर वृक्षों के समूह को देखा, पक्षियों का सुंदर मधुर कलरव को देखा। सुंदर सुरभि सुरभित हो रही है महाराज। सुंदर सुंदर पुष्पों को जब खिलते हुए विकसित होते हुए देखा तो मन प्रसन्न हो गया। महाराज जैसे ही अंदर प्रविष्ट हुए नगर में, शोभा का क्या वर्णन करना। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, मन में क्षोभ होता जा रहा है, जिसकी ऐसी सुंदर दिव्य नगरी है वो द्वारकाधीश कैसा होगा। कहीं ऐसा ना हो उसका भाव बदल गया हो, उसका विचार बदल गया हो, मैं उसके पास पहुंच जाऊं और मुझको वो पहचानने से ही मना कर दे। कभी कभी ऐसा होता है महाराज, कभी कभी ऐसा होता है, मित्र साथ में पढ़ते, कोई मित्र कलेक्टर बन जाता है और कोई मित्र बेचारा गांव में गऊ चराने वाले ही रह जाता है। कभी कभी वो गांव का चराने वाला मित्र कभी मित्र के पास जाता है तो उस कलेक्टर को कहने में शर्म आती है कि मेरा मित्र है। कह सकता है क्या वो कि ये मेरा मित्र है? स्वीकार कर सकता है? तो सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मुझको पहचानने से मना कर दे, मेरी क्या रह जाएगी, मैं कैसे जीऊंगा फिर। महाराज जो स्वाभिमानी रहते हैं ना, उनको कोई अकारण एक बार आंख में उठा दे ना, एक अपशब्द बोल दे, तो मृत्यु से कहीं ज्यादा उनको पीड़ा हो जाती है। तो कह रहे हैं कि मैं उस अपमान को कैसे स्वीकार करूंगा, कहीं मुझको पहचानने से मना कर दिया, मुझे लौटा दिया। तो तरह तरह के मन में कुभाव आ रहे हैं।
इतने में लोगों ने पूछा कि भैया मन में खड़े खड़े क्या सोच रहे हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, क्या चाहते हो, कुछ बोलो तो सही बाबा। तो कहने लगे भैया ये द्वारिकापुरी ही है क्या? तो कह रहे हाँ भैया ये द्वारिकापुरी ही है। द्वारिकाधीश यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं, लेकिन उनका नाम सम्मान से लीजिए। क्यों? वो हमारे राजाधिराज हैं, वो राजाधिराज, हम सबके भर्ता, हम सबके स्वामी, वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, वो लक्ष्मीपति श्री हरि नारायण, वही तो द्वारिकाधीश है। भैया हमको द्वारिकाधीश से मिला दो, उनका भवन कहाँ है, हमें वहां तक ले चलो। तो लोगों ने कहा चले जाओ सीधे महाराज, बस 4-5 कदम आगे बढ़ाओगे द्वारकाधीश का ही महल पड़ेगा, किससे ही बोल देना वो आपको भवन में पहुंचा देंगे अंदर। बोलिए राधे राधे। आ गए महाराज अंदर, और जब द्वारिकाधीश के महाराज महल के दरवाजे के ड्योढ़ी के पास में पहुंचे तो द्वारिकाधीश के जो पहरेदार थे, द्वार खड़े वाले जो द्वारपाल थे, जो पहरेदार थे, उन्होंने पूछा हे बाबा, हे पंडित जी, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, किससे मिलना चाहते हो, कहाँ चले जा रहे हो, सीधे यहीं ठहरो, पहले पता बताओ, परिचय दो, क्या चाहते हो। तो उन्होंने सीधी सीधी बात कह दी कि भैया जो आपके द्वारिकाधीश है उनसे मिलना है, उनसे कह देना कि आपका जो मित्र है, जो बचपन का साथी है, जो उज्जैनी में साथ में अध्ययन करता था, नाम सुदामा है, बस सुदामा कह दोगे वो पहचान जाएंगे। ठीक है महाराज। वो द्वारपाल अंदर प्रविष्ट हुआ। भगवान उस समय महाराज सिंहासन पर विराजमान थे, रुक्मिणी आदि रानी बगल में ही विराजित थी, अन्य सभासद विराजमान थे, और द्वारिकाधीश का महाराज, द्वारिकाधीश के सिंहासन में विराजमान होने पर सामने से वो प्रतिहारी, वो द्वारपाल आता हुआ दिखा और आकर के भगवान के चरणों में निवेदन करके कहने लगा। भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने पूछा कहिए क्या संदेश है, क्या चाहते हो, कोई सूचना है? तो कहने लगा शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आन वसो कहे ग्रामा, धोती फटे से लटे दुपटे, और पाह उपाहन के नहीं श्यामा, कि द्वार खड़ो दुज दरबल रयो चकिसो वसुधा अविरमा, और पूछत दीन दयाल को दान, बतावत आपन नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को दान, बतावत आपनो नाम सुदामा। और महाराज जैसे ही सुदामा का नाम सुना, भगवान तुरंत सिंहासन पर से महाराज कूद पड़े नीचे, और भगवान ने दौड़ लगा दी द्वार के लिए। भगवान ने दौड़ लगाई, भगवान का पीतांबर नीचे गिर पड़ा। उन्हें सुध-बुध नहीं है भगवान को अपनी। भगवान अपने मित्र से मिलने के लिए महाराज दौड़ लगा करके पहुंचे वहां जहां सुदामा खड़े थे। मन में विचार कर रहे थे, पता नहीं मुझे पहचानेगा नहीं पहचानेगा, क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, मुझे स्वीकार करेगा नहीं करेगा, ऊहा-पोह में लगे थे महाराज। और सामने से देखा कि द्वारकाधीश दौड़ते दौड़ते चले जा रहे हैं। अरे महाराज, सुदामा की आंखों में से अश्रु प्रवाहित होने लगे। भगवान ने क्षण भर में ही सुदामा को अपने अंक में भर लिया, हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया सुदामा। सुखदेव भगवान कहते हैं हे राजन परीक्षित, इस झांकी का दर्शन करो, इस झांकी का दर्शन करो कि सुदामा के आंखों में अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा है। वो ऐसा ही द्वारिकाधीश की आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, कोई शब्द नहीं निकल रहा। भाव में बेवल हो गए हैं दोनों मित्र। क्षण, 2 क्षण की जब समय वेला बीती, तब भगवान ने सुदामा से कहा मित्र, इतने विलंब से आए, थोड़े और पहले क्यों नहीं आ गए मित्र? अब तो महाराज मीठी वाणी को सुना तो शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए। भगवान ने सुदामा का हाथ पकड़ा और अपने भवन की ओर ले गए। जहां सिंहासन पर भगवान विराजमान थे, भगवान ने सिंहासन पर सुदामा को विराजमान कराया। और भगवान पता है कहां बैठे? भगवान सुदामा के चरणों में जाकर के बैठे।
राजा महाराजा जिस सिंहासन पर बैठते हैं, पैर रखने के लिए चरण जहां रखे जाते हैं, एक लकड़ी की पेटी होती है। तो भगवान चरण रखने वाले उस मंजूसा पर जाकर के बैठे और सुदामा को सिंहासन पर विराजित कराया। और भगवान ने आदेश किया कि जाओ स्वर्ण की थाली में बढ़िया जल लेके आओ, इस दिव्य पुरुष के, इस संत पुरुष के, इस महापुरुष के चरणों को धुलाया जाएगा। इसके आने से हमारा ये भवन पवित्र हो गया, इसके चरण इस भवन में पड़ गए तो हमारा ये भवन पावन बन गया। बताइए, भगवान कह रहे हैं रुक्मिणी से जाओ सुंदर सोने के थाल में जल लेकर के आओ। क्यों? चरण धोएंगे। बोलिए राधे राधे। कि कैसे विहाल विवायन सो सखा, कंटक जाल गड़े पग जोए। हे सखा, तुम्हारे इस चरणों की स्थिति को देख करके मेरा मन बार बार रो रहा है। कैसे बेहाल विवायन सो सखा, कंटक जाल गड़े पग जोए। हाय सखा तुम आए थे, न रहे किते दिन खोए। कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। ओ पानी परात को हाथ चूमे, नैनन के जल सो पग धोए। नैनों के जल सो पग धोए। महाराज रुक्मिणी सोने के थाल में जल कलश रखा हुआ है, थाल रखा हुआ है, भगवान ने चरणों को स्पर्श किया है। पता लगा कि भगवान के हाथों में रक्त आ गया है। भगवान ने एक कांटा निकाला, दूसरा कांटा चुभा दिखाई दिया। भगवान ने दूसरा कांटा निकाला, पता लगा तीसरा कंटक लगा हुआ है। दोनों चरणों में भगवान ने जब पैरों को, चरणों को ऊंचा किया, अनेकानेक कांटे लगे हुए थे। भगवान ने अपने कर कमलों से उनको दूर किया। महाराज भगवान ने पीतांबर से उनको पोंछा। और ब्रज के कवि तो इतना तक कह रहे हैं कि उस जल की तो बात छोड़ो, भगवान ने अपने नेत्रों से जो जलधार बह रही थी, इसी से मानो चरणों को धो दिया हो भगवान ने। भगवान इतने भाव विवल हो गए महाराज। अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र ये विद्वजहा। भगवान भक्तों के पराधीन हो जाते हैं। भगवान ने जब इस प्रकार की पीड़ा को देखा, भगवान का हृदय रो पड़ा। भगवान ने चरण धोए और चरण धोने के बाद में वो चरणों तक महाराज अपने ऊपर छिड़का भगवान ने। और रुक्मिणी को कह रहे हैं कि जाओ हे देवी, इस जल को सबके ऊपर छिड़क दो, सब भामाओं के ऊपर छिड़क दो और सब घर के कोने कोने में छिड़क दो, कोई भवन ना रह जाए। प्रत्येक भवन के कोने कोने में इसकी जल की बूंदों को छिड़काव करो। क्यों? ये चरणामृत है। हमारे घर कोई संत पधारा है, ये दिव्य संत का आगमन हुआ है। ये जिसने साधन में, जिसने केवल जीवन को साधना बना के रखा है, तपस्यारत है जो, ऐसा मेरा परम मित्र विप्रदेव सुदामा का आगमन हुआ है। और हम लोग मंत्रों में वाचन करते हैं, यास्मृत पुंडरीकाक्षम सबाह्य अभ्यंतरः शुचिः। जिस पुंडरीकाक्ष के नाम मात्र लेने से हम बाहर से और अंदर से पवित्र हो जाते हैं, वो श्री हरि नारायण अपनी पत्नी लक्ष्मी से कह रहे हैं कि जल का मार्जन सब भामाओं पर कर दो, सब पत्नियों पे कर दो, कोई रह ना जाए, घर के कोने कोने में छिड़क दो। क्या हो जाएगा? पावन हो जाएगा हमारा भवन। ये द्वारिकापुरी आज पावन बन गई है, ये तीर्थ बन गई है। तीर्थ भूतो ही साधवः न ह्यमयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलादयः ते पुनन्त्यरुकालेन सद्यः साधु समागमः। सद्यः साधु समागमः। तीर्थों का फल तो समय में मिलेगा, देवताओं की साधना करोगे तो उसका फल तो बहुत बाद में मिलेगा, लेकिन संत के आने से घर तुरंत तीर्थीभूत हो जाता है। घर में रिद्धि सिद्धि सब आ जाती है महाराज, बिना किसी विलंब के। बोलिए राधे राधे। आज हमारे बीच में भी संत का आगमन हो रहा है। गुफा मंदिर के पूज्य महाराज जी हमारे बीच में पधार रहे हैं, हम उनका भी दर्शन करेंगे। बोलिए राधे राधे।
बोले राधे राधे। तो उस घर में जल को छिड़काव किया गया। अब रुक्मिणी को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान ने कहा चलो बढ़िया व्यंजन तैयार करिए, भोजन तैयार कराइए। सुंदर सुंदर थाली में बढ़िया भोजन सजाया गया महाराज। और भगवान पंखा झल रहे हैं सुदामा को। रुक्मिणी अपने करकमल से भोजन परोस रही हैं, भगवान पंखा से हवा कर रहे हैं, व्यंजन से भगवान हवा कर रहे हैं। अब बताइए, देवगण आकाश मंडल से देख रहे हैं कि भगवान की भगवत्ता को तो देखो जरा, भगवान कितने परम दयालु स्वभाव के हैं। तो अब बोले राधे राधे। तो भगवान सुदामा को भोजन करा रहे हैं, रुक्मिणी परोस रही हैं और वो हवा करी जा रही है। भगवान स्वयं हवा दे रहे हैं और महाराज सुदामा का मन इतना प्रसन्न है, रोम रोम रोमांचित हो रहा है कि मुझको ऐसा कौन सा मैंने जीवन में सत्कर्म कर लिया कि मुझको इतना सुख मिल रहा है। ये द्वारकाधीश मेरी इतनी सेवा कर रहा है, इतनी सेवा कर रहा है मेरी, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है, ऐसे मैंने कौन सी साधना कर ली। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान ने भोजन जब हो चुका, अब जब सैया पर बिठाला अपने निज पर्यंक पर, जहां पर जिस पर्यंक पर महाराज रुक्मिणी के साथ भगवान विराजमान होते थे, उसी पर्यंक पर पलंग पर भगवान ने सुदामा को बैठाया और कहा मित्र हमें हमारी भाभी ने कुछ भेंट भेजी है क्या, हमारे लिए कुछ उपहार भेजा है हमारी भाभी ने। तो कहा, अब देखिए सुदामा के मन में क्षण भर को संकोच हुआ कि भैया उपहार कुछ नहीं भेजा तुम्हारी भाभी ने। तो भगवान ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारी भाभी हमको जो उपहार ना भेजे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जिसका नाम ही है सुशीला, तो भला उसके साथ ऐसा कभी हो सकता है कि हमें उपहार ना भेजे, वो कुछ ना कुछ तो भेजा है। तो कर नहीं, तो भगवान कह रहे हैं तुम्हारी पोटली में जो रखी छिपा छिपा के बार बार कोशिश कर रहे हो, छिपाने की चेष्टा कर रहे हो जो पोटली को, ये तो इसमें कुछ ना कुछ तो है ना, कुछ ना कुछ तो है। तो सुदामा ने उस पोटली को महाराज और अपने यहाँ रख ली छिपा के। भगवान कह रहे कहाँ तक छिपाओगे हमसे, अरे भाई कोई संसार में हम लोगों से संसार बचा तो कोई चीज छिपाए छिप भी जाए, भगवान से भला कोई क्या छिपा सकता है। भगवान कह रहे हमसे कहां तक छिपाओगे, इसलिए हे मित्र हमें प्रदान करिए भेंट, कुछ तो है इसमें। तो भगवान ने जब कहा मुस्कुराते हुए, तो भगवान की बात को सुनकर के क्षण भर को सुदामा स्तब्ध हो गए, आंखों से अश्रु प्रवाहित करने लगे, मन में सोचने लगे ये द्वारिकाधीश से इसके वैभव को देख करके मैं सोच रहा हूँ कि इसको अगर मैंने ये फटे कपड़े में बंधे हुए पोटली को चावल को दिया, चार करके ये अक्षत है, टूटे फूटे अक्षत चार करके इसको दूंगा इसके लिए, तो इतनी बड़ी बड़ी ये सेविकाएं खड़ी हैं, इनके सामने इसकी क्या रह जाएगी, इसकी क्या इज्जत रहेगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस पोटली इसके सामने खोलूं। और भगवान कहना चाहते हैं भैया जब भीड़ भाड़ खत्म हो जाए तब मैं अकेले में बता दूंगा। भगवान कह रहे हैं कौन सी भीड़ भाड़। तो सुदामा जी ने कहा इतनी सारी जो सेविकाएं खड़ी हैं, इनको देख करके इनके सामने मैं बैठ नहीं देना चाहता। भगवान कह रहे हैं हमें तो इनके सामने ही बैठ चाहिए। बोलिए राधे राधे। अब भगवान तो भगवान पड़े कौतूहल, अब भगवान तो महाराज किसी बात की जिद पड़ जाए तो कुछ नहीं किया, तो कह रहे हमको तो अपने इन्हीं के सामने बैठ चाहिए। जब बार बार छिपाने की कोशिश करी, भगवान ने तुरंत पकड़ा हाथ और महाराज चावल की वो जो पोटली थी वो भगवान ने अपने हाथ में ले ली। और भगवान ने वो पोटली जब हाथ में ली तो बताए क्या हुआ, भगवान ने उसको खोला और जैसे ही वस्त्र को खोला तो वो वस्त्र जगह जगह से फटा हुआ था। क्षण भर के लिए भगवान के आंखों में से अश्रु पुनः प्रवाहित हो चले, अश्रु की धार निकल पड़ी। भगवान ने बिना विलंब किए उस अक्षत की ढेरी में से महाराज एक मुट्ठी चावल भरे और भगवान ने तुरंत प्रसाद स्वीकार कर दिया। भागवत जी में लिखा इति मुष्टिम सक्रिम जगद्वा द्वितीयाम जगदुमाददे तावत श्रीर जगृहम हस्तम। जैसे ही पहली मुट्ठी भगवान ने चावल खाए, दूसरी मुट्ठी को भरा और खाने ही वाले थे, तावत श्रीर जगृहम हस्तम, तुरंत रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया भगवान का, तुरंत हाथ पकड़ लिया। कहने लगी आंखों ही आंखों में क्या कर रहे हैं देव, ये क्या कर रहे हैं आप। तो भगवान ने कहा क्यों, कौन सा बुरा काम कर रहे हैं, हमारे मित्र ने हमको भेंट प्रदान करी है तो हम प्रसाद को ही तो सेवन कर रहे हैं। तो वो कहने लगी आंखों आंखों में, हे नाथ आपने एक मुट्ठी तंदुर पाने के बाद में त्रिलोकी का राज उनको दे दिया है,
और दूसरी मुट्ठी आप तंडुल जब सेवन करेंगे तो मुझे पता नहीं आप कहीं बैकुंठी दान ना कर दें, क्योंकि आप जब किसी भक्त पर कृपा करते हैं तो इतनी कृपा करते हैं कि फिर आपको अपनी सुध बुध भी नहीं रहती। इसलिए हे नाथ मेरा भी जरा ध्यान करिए, अगर आपने बैकुंठ दान कर दिया तो फिर मैं कहाँ रहूंगी। भगवान ने मात्र नेत्रों में कहने लगे, आंखों ही आंखों में। क्या बात, कभी कभी क्या होता है जब घर में कोई महापुरुष आए अथवा कोई बड़ा बूढ़ा बैठा हो और पति पत्नी में आपस में कोई बात करनी हो, तो महाराज वो पत्नी दूर खड़े खड़े पति से बात कर लेगी आंखों ही आंखों में, और पति आंखों आंखों में समझा देगा उस पत्नी के लिए। तो ऐसी स्थिति बनी है यहाँ पे। सुदामा जी देख रहे हैं और रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया है, मुंह से कुछ बोल नहीं रही है और भगवान से आंखों आंखों में कह रही है कि ये क्या कर रहे हो, क्या बैकुंठ देना चाहते हो? पहले मुट्ठी चावल खा ली, पूरे त्रिलोकी का दान कर दिया, वैभव इतना दे दिया है, अब बैकुंठ देना चाहते हो क्या? तो भगवान मान लो जवाब दे करके कह रहे हैं, क्यों रस में विश्वाम कियो तूने और न खान दियो एक फंका, क्यों रस में विश्वाम दियो तूने और न खान दियो एक फंका, विप्र को लोग तृतीय को देत सो क्यों ते करे अपने मन संका, कि भामिन मोह जिमाय भले विधि कौन रहो जग में नर रंका, भामिनी मोह जिमाय भलो विधि कौन रहो जग में नर रंका, लोग कहे हरि मित्र दुखी हमसे न सयो यह जात कलंका, लोग कहे हरि मित्र दुखी हमसे न सयो यह जात कलंका। कहने लगे भगवान, तूने क्यों रस में विष क्यों मिला दिया, तूने क्यों रस में से विष बाम लियो, क्यों ते करी अपने मन शंका, तूने मन में शंका क्यों करी? अरे क्यों नहीं खाने दिया मुझको एक मुट्ठी चावल? और तू जानती नहीं है ब्राह्मण देवी तो थे कोई, तो तेरा पत्र लेकर के मेरे पास आए थे और तेरा पत्र अगर किसी ब्राह्मण ने ला करके मुझको ना दिया होता तो तू क्या आज यहाँ पर बैठ पाती, कैसे भवन में तू रह पाती, शिशुपाल क्या रह रही होती? बोली राधे राधे। भगवान ने आंखों आंखों में कह दिया और रुक्मिणी ने मानो भगवान से प्रणाम निवेदन करते हुए कहा, भगवान ये संत का प्रसाद केवल आप ही पान करेंगे? भाई पत्नी का भी तो अधिकार है, पत्नी बामांगी कही जाती है नाथ। अगर घर में संत आया है, आपने तो कहा था कोई संत आया है, इसके चरणों तक कोई समय छिड़क दीजिए, हमारा घर पावन बन गया है। तो नाथ प्रसाद अगर आप लेके आए हैं वो संत भगवान, तो क्या प्रसाद केवल आप ही सेवन करेंगे? हम प्रसाद के अधिकारी नहीं है क्या? हमने ऐसे बोला कौन सा गुनाह कर दिया कि हमको आप ऐसे प्रसाद से वंचित रख रहे हैं? नाथ आप अकेले हैं, एक मुट्ठी में आपका उदर पूरा भर गया, लेकिन प्रभु आप तो जानते हैं हम कितने हैं, इसलिए एक एक दाना भी खाएंगे तो शायद पूरा ना हो पाए, छोड़ दो हमारे लिए। बोलिए राधे राधे। और वैसे भी महाराज हमारी परंपरा है कि पति की थाली में ही तो पत्नी भोजन करती है। तो कहने लगे नाथ अब ये मुझको दे दो, अब ये पात्र आप मुझे दे दो। तो भगवान ने वो पोटली महाराज रुक्मिणी को दे दी। बोलिए राधे राधे। अब तो महाराज सारी वो रानियां पटरानियां, भगवान ने कहा कि एक काम करो, अब संत का दर्शन तो हो ही गया है, भोजन हो ही गया है, प्रसाद पा ही लिया है, आशीर्वाद ले लो इनका। तो आशीर्वाद लेने के लिए महाराज सब इकट्ठी हो गई, चरणों में प्रणाम करो। रुक्मिणी ने पहले प्रणाम किया, सुदामा जी ने कह दिया अखंड सौभाग्यवती भव। अब महाराज जामवती आ गई, फिर कह दिया अखंड सौभाग्यवती भव। अब हाथ लाइन लगी थी महाराज, तो सुदामा जी ने कन्हैया के कानों में कहा, हे द्वारिकाधीश एक बात तो बता, इनमें से तेरी कौन सी है? भगवान ने कहा एक बात तो बता, इनमें से तुम्हारी कौन सी है? जब इस बात को कहा तो सुदामा बोले भागवत भगवान की। बड़ी सुंदर बेला आज हमारे बीच में कथा प्रसंग में गुफा मंदिर के परम पूज्य महाराज श्री हमारे बीच में पधारे हैं और निश्चित ही हम लाभान्वित होंगे। परम पूज्य महाराज जी के लिए हम सब मिलकर के अपने अपने स्थान से प्रणाम निवेदन करते हैं। और इस कथा मंडप में जो सक्सेना परिवार के द्वारा आयोजन किया गया है, यजमान परिवार की ओर से, सब भक्तजनों की ओर से और व्यासपीठ से
पूज्य महाराज जी के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। बोले संत भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। आप सब गुफा मंदिर से परिचित हैं और हमारे महाराज जी विगत 2 वर्षों से गुफा मंदिर के प्रमुख हैं और हम सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। महाराज जी का एक आश्रम वृंदावन में भी है, श्रीधाम वृंदावन में बराहा घाट पर। तो कभी वृंदावन जाना हो तो महाराज जी का दर्शन वहां भी होगा। तो ऐसे पूज्य महाराज जी हम सबके बीच में पधारे हैं, हम उनके आशीर्वाद को भी ग्रहण करेंगे। और आइए हम यजमान परिवार से श्री सक्सेना जी से, अजय भैया से निवेदन करें, आप पधारें महाराज जी के लिए पुष्पमाल से स्वागत करें उनका। अजय भैया, हरि भैया, हाँ आप भी पधारिए। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। पूजा गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरे पार ब्रह्म गुरु गोविंद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्ब्रह्मा परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। तस्मै यादेवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओ नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। मेरी राधे गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। बोल सदगुरुदेव भगवान की। ये मंत्र आपको भी आता है, बैठे बैठे प्रणाम कर लीजिए। और हमारा सद्भाग्य है, और देखिए अगर संतों का आगमन होता है ना, हमने कुछ ही समय पहले कहा था तीर्थ भूतो ही साधवः। अगर किसी सत्कर्म में, किसी यज्ञ में संत का आगमन होता है बंधुओं, तो ये मान के चलिए कि तीर्थ ही आपके कथा में, आपके सत्संग में आकर के विराजित हो गए हैं। न हयमयन्ति तीर्थानि न देवा मृच्छिलादयाः ते पुनन्त्यरु कालेनो सद्यः साधु समागमः। संतों के आने से तत्क्षण फल मिलता है महाराज। तो हमारे बीच में परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ है, उनका आशीर्वाद हम प्राप्त करेंगे। उनको हम अपने स्थान से मिलकर प्रणाम करते हैं। और आइए हम भागवती गंगा में पुनः प्रवाहित होते हैं। आज और बह लीजिए, बोलिए राधे राधे। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, जब भोजन करा दिया गया, रुक्मिणी ने कहा नाथ प्रसाद आप ही ग्रहण करेंगे, क्या हमको प्रसादी नहीं मिलेगी? हमारा तो ख्याल करिए, हम तो एक नहीं अनेक हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान ने प्रसाद उन सबको प्रदान किया, कहा आशीर्वाद ले लीजिए।
तो आशीर्वाद लेने के लिए महाराज रुक्मणी पधारी, आशीर्वाद पर मिला, दूसरी आई, फिर आशीर्वाद दिया। अब तो कान में द्वारिकाधीश के कहने लगे, सुदामा एक बात तो बता द्वारिकाधीश, एक कन्हैया, इसमें से तेरी कौन सी है? बोलिए राधे राधे। तो भगवान कह रहे क्या बोला तुमने, मेरी कौन सी? अरे ये जितनी आपको दिख रही है यहां से लेकर वहां तक जो लाइन लगी है वहां आखिरी तक, वो सब मेरी मेरी है। बोलिए राधे राधे। वो सब मेरी मेरी है, कोई दूसरी नहीं है इनमें, सब मेरी है। तो भगवान सुदामा ने जब ये बात सुना कि सब मेरी है, तो पूछा ये तेरी पूरी दासियां हैं, तेरी पत्नी गृहिणी पत्नी है, कौन है ये? तो भगवान द्वारिकाधीश कहने लगे ये सब मेरी बामांगी हैं, ये मेरी सब बामांगी हैं, सब पत्नियां हैं। कितनी है पूरी? तो कहने लगे 16,108। अरे महाराज सुदामा के कान भड़कने लगे, 16,108 भैया इतने को आशीर्वाद अगर देने लगेंगे तो मेरा तो हाथ ही टूट जाएगा, इसलिए एक काम कर, एक हट्टी बिठाए थे, एक ही बार में आशीर्वाद दे रहा हूँ। तो सब दासियां भगवान की जो पटरानी होती है हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। भगवान ने सबको एक साथ आशीर्वाद देने के लिए कहा और वो सब महाराज विराजित हुए। सुदामा जी ने आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान ने सुदामा जी का खूब स्वागत किया। अब हुआ क्या है हमारी कथा प्रसंग में, हमारी कथा का प्रसंग थोड़ा जल्दी आ गया और सुदामा जी का जो हमने झांकी बनाई है वो थोड़े बाद में आ पाए। बोलिए राधे राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। देखिए हम सुदामा जी की झांकी का भी दर्शन कर रहे हैं। सुदामा जी का आगमन हुआ है, भगवान द्वारकाधीश साथ में सुदामा को लेके आए हैं। द्वारकाधीश रुक्मिणी के साथ में है और सुदामा भी साथ में है। और आइए हम कथा प्रसंग में उस प्रसंग को हमने जो आगे बोल चुके हैं उसको पुनरावृत्ति कर दें कि सुदामा जब आए थे तो भगवान द्वारकाधीश अपने सिंहासन को छोड़ करके लेने के लिए गए। रुक्मिणी को आश्चर्य भी हुआ और पूछा भी भगवान ये कौन है जिनके लिए आप इतने भाग के बुला करके लेके आए थे? नाथ ये कौन थे? तो भगवान ने पूरा परिचय दिया था, वो सारी बात आप श्रवण कर चुके हैं। और द्वारपालों ने जब भगवान को बताया था तो सुदामा जी के बारे में भगवान द्वारकाधीश स्वयं लेने के लिए गए थे और महाराज द्वारकाधीश को भगवान ने अपने रुक्मिणी के जिस स्थान पर बिठाते थे उस स्थान पर सुदामा को बिठाया है। बोले राधे राधे। आइए उस भाव को हम जरा गुनगुना लें। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह देखो देखो ये गरीबी कहाँ, कृष्ण के लड़ पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा शाम, यही सोच के मैं आस लेके आया।
इस प्रकार आपने झांकी का दर्शन किया। सुदामा जी जब भवन में पधारे, द्वारिका नगरी में भगवान स्वागत के लिए पधारे और भगवान के द्वारा सेवित हुए, पूजित हुए। और जो भगवान के लिए भेंट लेके आए थे महाराज, वो भेंट भी भगवान ने जब मांगी तो चूंकि वो देने से इनकार कर रहे थे, छिपाते चले जा रहे थे महाराज उस तंडुल वाली पोटली को, तो भगवान ने कहा कि हे मित्र, जो भी आप भेंट लेकर के आए वो मुझे प्रदान करिए। निश्चित ही भावी ने प्रेम से मुझको ये भेंट प्रदान भेजने के लिए कहा था, आपको कहा था कि आप भेंट करना मेरी ओर से। तो भगवान ने वो पोटली खोली थी जिसमें तंडुल बंधे हुए थे, और वो तंडुल की पोटली में से भगवान ने पहली मुट्ठी चावल जब खाए थे, तो भगवान ने पहली मुट्ठी चावल जब खाए तो मानो त्रिलोक, बहुत सारा जो वैभव है, मानो त्रिलोकी का वैभव महाराज ने प्रदान कर दिया भगवान ने सुदामा के लिए। और जैसे ही वही दूसरी मुट्ठी खाने के लिए तैयार हुए, तावत श्री जग्रियम हस्तम, वैसे ही रुक्मिणी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया था और कहा था, भगवान अब प्रसाद हमारे लिए प्रदान करिए। तो महाराज वो सब कथा हमने भाव के माध्यम से, इस भाव के माध्यम से समझ रहे हैं। आगे की कथा प्रसंग में हम पुनः चलते हैं। और इसके पूर्व महाराज जी का कहीं कार्यक्रम है, महाराज जी को कहीं पहुंचना होगा, इसलिए हम सब निवेदन महाराज जी के चरणों में निवेदन करें कि अपनी अमृतमयी वाणी से हम सबके लिए अब आशीर्वाद स्वरूप कुछ उद्गार, कुछ वचन हम श्रवण करना चाहते हैं। आपका आशीर्वाद की इच्छा हमारे मन में है। ऐसे पूज्य महाराज जी के चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। पूज्य महाराज जी के चरणों में बार बार निवेदन, हमें आशीर्वाद प्रदान। जब से पधारे हैं, आश्रम की काया पलट कर दी है, स्थान को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। और उनके साथ जो माजी हैं, इन्होंने भागवत की क्लासेस शुरू कर दी है, हमारा भागवत का अध्ययन शुरू हो गया है। ऐसे संतों को हम प्रणाम करते हैं और इनके दो शब्द के आशीर्वचन के लिए हम निवेदन करते हैं। और ये वृंदावन का, इनका निवासी वृंदावन में है, तो साक्षात इस लोग भागवत के साथ जो है ना वृंदावन जाने के आगमन हुआ है। और इनका बड़ा शौक भी है, जो है ना बड़े मधुर वक्त में रसिया गाते हैं महाराज, करेंगे कि वो भी भक्तों को आनंद प्रदान करें। आदरणीय बहन पूज्य महाराज जी, सबसे निवेदन कृपया अपने स्थान ग्रहण करें, कृपया शांति वातावरण बनाएं। श्री राम रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः सीताकान्त सखात्मा श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। जय 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 श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।
जय श्री वृंदावन धाम। पवन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम पवन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय राम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्री यमुना जय श्री श्याम। जय जय राधा श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय हो जय हो। अनंत अनंत ब्रह्मांड अकाल करुणा प्रभाला नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री श्याम सुंदर के दिव्य चरित्रों का श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा श्री परमानंद शास्त्री जी परमानंद की आपको अनुभूति करा रहे हैं। आयोजक समायोजक श्रोतागण सभी भाग्यशाली हैं और भोपाल के भक्त भोले में जाने तो भोले तो भाग्यशाली ही होते हैं। चतुरंग की चर्चा जगत और भगवान भले और भोरे में भगवान के दिव्य श्री भागवत महापुराण के वाचन में आज पूर्णाहुति का दिवस है जिसमें भगवान द्वारकाधीश देवकी नंदन वसुदेव नंदन अपने मित्र श्री सुदामा जी को बहुत आदर पूर्वक सेवा कर रहे हैं। यह आज के समाज के लिए एक आदर्श है। भगवान स्वयं पढ़ने दे रहे हैं। जगत जो है आज संतों का गायों का जो कुछ भी दिखाई दे रहा है यह भागवत की कथा श्री रामचरितमानस की कथा इन सब कथाओं का ये सार है और इन कथाओं का ये प्रतिफल है।
यह त्रेता में रघुनाथ जी ने सुग्रीव की मित्रता के साथ बताया। जे मित्र कहो दुखारी तेनहि बिलोकत पात भारी। मित्र के दुख से जो मित्र दुखी न हो उसका दर्शन करने से भी पाप लगता है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, ब्रह्मणी देव, लेकिन जो कसर रही और राघवेंद्र सरकार ने द्वापर में आकर के द्वारकाधीश बन के श्री सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन करके उनका प्रणाम लेकर के अपने ब्रह्मणी देव की भगवान ने प्रामाणिकता का भाई किया। और आज तक लोग उसी प्रकार से सज्जनों का महापुरुषों का पाद प्रक्षालन करके अपने घर में स्वागत करते हैं। द्वारकाधीश की भामिनी जी के पद पर विराजमान रुक्मिणी जी हैं। और जहाँ वृंदावन बिहारी लाल कहेंगे तो वहाँ उनकी आलापनी शक्ति के रूप में विराजमान कीरत कुमारी पुष्पांजलि किशोरी श्री राधिका जी। रुक्मिणी वल्लभ भगवान जो हैं वह द्वारकाधीश ही हैं और भगवान ही हैं। भगवान को जब आनंद की अनुभूति करनी होती है, भगवान को इस लोक का सुख लेना होता है, तो भगवान अपनी भगवत्ता की पर टांग देते हैं और द्वारकाधीश भगवान बने ये ब्रजवासी को मानते ही नहीं है। भगवान वृंदावन छोड़ करके द्वारकाधीश गए ही नहीं। स्वयं ठाकुर जी भागवत में कहते हैं वृंदावन प्रत्यक्षम पादमेव न गच्छति। मैं वृंदावन को छोड़ के एक कदम भी एक पैर भी बाहर कहीं नहीं जाता। तो द्वारकाधीश यहाँ से आए, बोले जो देवकी के लाला भयो मथुरा में, वो देवकी नंदन गया वहाँ द्वारका में। और जो नंद के आनंद भयो है कन्हैया लाल की, वो तो वृंदावन छोड़ के यशोदा नंदन कहीं बाहर गए ही नहीं। एक देवकी नंदन वसुदेव नंदन है, दूसरे यशोदा नंदन और नंदन नंदन है। भगवान कहते हैं ब्रज जग अनंत जाए हो, ब्रज छोड़ कर कहीं बाहर नहीं जाता। मेरे भूत भार उतारे हो, धरे हो रूप अनेक रूप धारण करके मैं पृथ्वी का भार उतारता हूं, लेकिन वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं जाता। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण इन्हें तन प्रसार हो, वो हिंद बाबा की मान। बाबा नंद की सौगंध खाते भगवान, ऐसे भगवान ब्रजेंद्र नंदन प्यारे श्याम सुंदर की जो आराधना शक्ति है वह पुष्पांजलि कीर्ति कुमारी श्री राधिका जी, जिनका सुयश वेदों ने, पुराणों ने, स्मृतियों ने सबने गाया है। और भगवान को यदि कोई झुकाने वाला है तो किशोरी जी हैं। उनके चरण के सामने पलोट पे लौटते हैं। गाय गाय अच्छे कलाकार हैं, लेकिन चक्कर पड़ जाए इनकी भाषा से यहाँ की हमारी भाषा थोड़ा एक दो गान सुनाता हूँ। गावत श्रुति वेद पुराण, गावत श्रुति वेद पुराण, सज सरस भान दुलारी को, ताली से अनुरारी
वेद पुराण लारी को वाले को दुलारे को विजयी है श्री जी जो है कहते हैं बैकुंठ के कृष्ण विभव बरसाने वाली श्री राधा जी का जो वैभव है वो बैकुंठ से भी कृष्ण है और वेद और पुराण शक्तियां इनका स्वयं गान करती है। इन्हीं के प्रताप से ठाकुर जी जो है वृंदावन बिहारी के कृपा अनुशील से होकर के वहाँ विचरण करते हैं। ये ठाकुर जी और श्री जी की महिमा है। आप लोग सब सुखी रहे, संपन्न रहे, ऐसी मन की भावना है, भगवान प्रार्थना है। वाणी को विराम, जय श्री सीताराम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। सजाओ